सो वंस अगेन गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीटीएम क्लासेस पर। और आज हम कुछ नया टॉपिक सीखने वाले हैं। कल हमने सीखा था मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले बेसिक्स फॉर सर्कल। बेसिक्स फॉर सर्कल। नाउ सर्कल, अब जैसे सर्कल वर्ड आया तो हम कहते हैं सर सर्कल मतलब क्या? एक ऐसा राउंड ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही। आपके घर में मम्मी रोटी बनाती होगी, आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे आपके घर में, जिसे आप हिंदी में रोटी और इंग्लिश में चपाती बोलते हैं। ठीक। बैंगल्स, सर बैंगल्स मतलब चूड़ी। जो आपके मम्मी के हाथ में चूड़ियाँ होती, जैसे देखिए कंगन, ये दिख रहा है आपको, ये कड़ा है हाथ में मेरे, ये भी राउंड है। फिर आपने कई बार क्लॉक, घड़ी देखी होगी। आपने वेल मतलब कुआं, कभी देखे हो कुएं को? इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, देखो उसके ऊपर का गोल सरफेस होता है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे सर्कल के, जो आपके आसपास होंगे। इवन आपके मोबाइल का जो कैमरा होता है, उसका अगर आप लेंस देखो तो वो भी गोल होता है। ठीक है, ये हो गया सर्कल के बारे में। तो सर्कल हमें कहाँ कहाँ दिखता है। अब थोड़ा सर्कल से आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक चीज़ देखेंगे कि सर ये हमारा सर्कल, अब सर्कल हम बनाते कैसे हैं? तो सर्कल बनाने के लिए हम कभी एक पॉइंट फिक्स करते हैं। आपने देखा होगा इस चीज़ का यूज़ हमारे जो बेचारे मिस्त्री है, सीलिंग बनाते हैं, वो सीलिंग बनाने वाले मिस्त्री भी यूज़ करते हैं। और कई बार पेंटर जब आपके घर पे दीवार पे पेंटिंग करते समय जब वो शेड्स वगैरह देते हैं, तो उस टाइम पर भी वो सर्कल बनाते हैं। आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, वो एक पेंसिल लेंगे, उसे आपकी दीवार पे सेट करते हैं, उससे थ्रेड बांधते हैं, और थ्रेड बांध के एक पेंसिल गोल घुमाते हैं और सर्कल बन जाता है। दैट मीन्स एक रेफरेंस पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट, जिसको मैंने कहा रेफरेंस पॉइंट, उससे हम कहते हैं सेंटर। अगर मैं इसे नाम दे दूँ ओ, तो ओ हो गया हमारा सेंटर। और इस सेंटर से जो रस्सी बांध के लाइन मैंने ड्रॉ की, ओपी, इसे हम कहते हैं रेडियस। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आर। ओके। अब अगर कोई पूछे कि सर इस रेडियस का नाम कैसा लिखेंगे, इसको बोलेंगे सेग ओपी। अब कुछ लोग कहेंगे सर सेग क्या होता है, हमें ये भी नहीं मालूम है। तो बच्चों स्कूल में हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास ऐसे दो सेगमेंट हो, या ये एक लाइन हो जिसमें ऐसे दो पॉइंट हो, एरो नहीं बना हो, पॉइंट हो, उसे हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, इन पॉइंट्स को सेगमेंट का एंड पॉइंट बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो सर रेडियस हो गया, बिल्कुल सही, सेगमेंट हो गया। नो, अब आप बोलेंगे सर ये तो सेंटर है, हमें मालूम है। बट अब मुझे बताइए, इस लाइन को ध्यान से देखिए, ये लाइन कहाँ जा रही है? ये लाइन सर्कल के सेंटर से होते हुए बीच से जा रही है। और ये लाइन जैसे हम लोग घर में रोटी को लेके करते हैं ना, फोल्ड, टू इक्वल पार्ट्स, उसके दो टुकड़े बन जाते हैं, वो बीच की लाइन। और इस बीच की लाइन को हम कहते हैं डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर। अब क्योंकि ये सर्कल को डिवाइड करता है, ओके, डायामीटर। अब अगर मैं आपको दिखाऊं ओ ए, इसको क्या बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर आपने बताया था ना, सर्कल के सेंटर से अगर सर्कल के इस बॉर्डर पे इस लाइन को तो रेडियस, तो ओ ए क्या है? रेडियस। ओ बी भी क्या है? रेडियस। यानी एक डायमीटर में कितने रेडियस बनते हैं? 2 रेडियस बनते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। यानी डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है। नाउ और एक चीज अब आगे और पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर डायमीटर के बारे में? डायमीटर क्या करता है? डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नंबर 3 पॉइंट।
अब आपने कहा सर तो डायमीटर आपने बना दिया। अच्छा बच्चों, मैंने बताया कि डायमीटर क्या करता है, सर्कल को डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो इससे एक बात समझ में आती है कि डायमीटर वो लाइन है जो सर्कल को क्या करे, डिवाइड करे, बरोबर। अच्छा मुझे बताओ, अब अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, ध्यान से देखो, इस लाइन ने क्या किया, अगर मैं इसको नाम दे दूं EF, ये भी लाइन है। इस लाइन ने क्या किया जानते हो, इस लाइन ने सर्कल को कट किया, 2 पार्ट में कट किया, मगर आप देखोगे कि एक पार्ट छोटा है और एक पार्ट बड़ा है। तो इस लाइन को हम कहते हैं कॉर्ड, इसे कॉर्ड बोला जाता है, CHORD, कॉर्ड। ओके, अब ये भी देखो, आपका जो डायामीटर होता है ना बेटा, डायामीटर को, डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड होता है डायामीटर। तो हाँ, आपका क्वेश्चन है कि सर अगर आपने कहा कॉर्ड, तो सर क्या ये जो AB है ये कॉर्ड है, ये डायमीटर भी है, तो क्या सर EF भी कॉर्ड है? नो, EF कॉर्ड नहीं है। मैं क्या पे पॉइंट समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। एवरी डायामीटर कैन बी ए कॉर्ड, but every chord cannot be a diameter। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम किसी भी कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकते। हम डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं, बट किसी भी कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोल सकते। ओके, तो ये हो गया हमारे कुछ रिलेशंस। हमने डायमीटर और रेडियस का रिलेशन देख लिया कि जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। तो अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर अगर मेरे सब में कभी ऐसा हुआ कि मुझे रेडियस ढूंढना हो तो क्या होगा? तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो इसको प्रूफ देखें कैसे हाफ होता है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे कुछ सम्स देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे कुछ सम्स देख लिया जाए। So if radius of a circle is 6 centimeter, find its diameter। टीचर ने क्वेश्चन नहीं दिया हमें रेडियस दिया हुआ है, टीचर ने बोला डायमीटर ढूंढो। बड़ा सिंपल, कुछ नहीं करना है। सर ने रिलेशन बताया ना कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। सो आप ध्यान से देखो, ये 2 फिक्स है। क्यों फिक्स है? क्योंकि सर डायमीटर रेडियस का डबल होता है। 2 इंटू, अब रेडियस, रेडियस यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना दिया हुआ है रेडियस? 6। क्या लिख देना है? 6, 2 6 12 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से हम चलेंगे एक अगले सम के पास में, ठीक है। अच्छा एक मिनट है बच्चों, अब जब हम सम के पास चल ही रहे हैं तो एक सम तो मैंने किया। अब क्या मैं आपको भी कुछ सम दे सकता हूँ? डेफिनेटली दूंगा। और हाँ, मैं जो सम्स दूंगा उनके आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखना मत भूलना। और हाँ, आपको कुछ डिफिकल्टी आए तो उसे बताना भी मत भूलना। तो इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स डायामीटर। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे। हाँ बेटा, आपका क्या डाउट है? अच्छा, अब देखो इस बच्चे का डाउट है, वो कहता है कि सर इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स डायामीटर। तो अब क्वेश्चन आ गया कि सर
हमें अपने पॉइंट वाले सम नहीं बताए, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 लिखना ही है। अब रेडियस कितना दिया है 3.5, तो यहाँ 3.5 लिखेंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करने आता है, यस आता है। 3.5 लिख के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 = 10, 0 कैरी 1, 2 3 = 6 + 1 7। अब बच्चों ध्यान देना है, ऊपर पॉइंट है और एक नंबर के आगे पॉइंट है, तो हमें पीछे से एक नंबर काउंट करना है और वहाँ पे क्या डालना है, पॉइंट। 7.0, ये हो गया 7.0 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया जब आपको सम में रेडियस दिया होगा और डायमीटर ढूंढना होगा। अब सर सेकेंड टाइप का सम कैसा होगा, तो सेकेंड टाइप का सम जो हमारे होंगे जिसमें हमें डायमीटर दिया होगा और क्या ढूंढना होगा, रेडियस। ओके सर, हमें मालूम है कैसे ढूंढना है, डेफिनेटली मालूम है आपको। ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 5th रूल कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। हमेशा ध्यान देना बेटा, अगर अपॉन में 2 लिखा है इसको हाफ बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, हाफ। ओके, तो चलिए अब हमने रोटी खा ली, हमने बैंगल भी देख लिए, क्लॉक भी देखिए, बेल भी देख लिए और ये भी देखा। अब इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम इसे नहीं रब करेंगे क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत है ना, ये फॉर्मूले की। तो अब हम कुछ सम उल्टे देख लेते हैं। नंबर 3, नंबर 4, इफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। ये हमारे टीचर ने क्वेश्चन दिया हमें। अब देखो क्या है, हमें दिया क्या है, हमेशा ध्यान देना बेटा। हमें डायमीटर दिया है, कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। हमें ढूंढना क्या है, रेडियस ढूंढना है। तो सर हमने रेडियस का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2, डायमीटर अपॉन 2 यानी कि 20/2। अब ये कैसे करेंगे, इसको करने के 2 तरीके। एक तो अगर मुझे टेबल आता है, बड़ी आसानी की बात है, 2 10 = 20, तो आंसर आ गया 10। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर अगर मुझे टेबल नहीं आता है तो, अगर मुझे टेबल नहीं आता तो गलत बात है, फिर तो ये आनी चाहिए, बट आप डिवाइड करके भी अपने आंसर को चेक कर सकते हो। अब देखो जैसे ये 1 डिजिट का नंबर है तो यहाँ पर ही बोल लेंगे, क्या 2 के टेबल में 2 आता है, यस। कितने जा 1 जा 2, 1 जा 2, 2 में से 2 चला गया तो 0, नेक्स्ट नंबर आ गया नीचे 0। क्या 2 के टेबल में 0 आता है, यस। कितने जा 2 0 जा 0। लो आपको आंसर आ गया ना 10 सेंटीमीटर। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक सम मैंने किया, तो क्या मैं आपको कुछ सम्स दे सकता हूँ? चलो दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, ओके। इफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 26 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा है कि अगर हमें डायमीटर ऐसा दिया हो कि 15 सेंटीमीटर तो कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ डायमीटर ऑफ ए रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। ओके, तो चलो ढूंढ के दिखा देते हैं कैसे करना है। मेथड से पहले डायमीटर दिया, ये दिया, ढूंढना क्या है, रेडियस। तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2,
15/2। सर 2 के टेबल में 15 नहीं आता, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो क्या करेंगे, जिन्हें नहीं आता वो डिवाइड कर लें मेरे साथ। सर 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता, तो दोनों नंबर ले लेंगे। 15, सर 15 भी तो नहीं आता, 15 से छोटा नंबर कौन आता है, 14। 2 7 14। अब देखो 15 में से 14 माइनस क्या बचेगा, 1। क्या पीछे कोई नंबर है, नहीं है ना, तो यहाँ पॉइंट डालेंगे, और जैसे ही आप पॉइंट डालेंगे, जिसको डेसिमल पॉइंट बोलते हैं, यहाँ पे 0 इंक्रीज हो जाता है, 0 आ गया। अभी कितना हो गया, 10। तो क्या 2 के टेबल में 10 आता है, यस। कितने जा, 5 जा, लो आंसर आ गया 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स सर्कल के, और ये थे कुछ सम्स, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको सरकमफ्रेंस की कहानी बताता हूं। तो बच्चों, अब सर्कल के टॉपिक में हमारे पास एक नया टॉपिक आ रहा है, जिसका नाम है सरकमफरेंस। आज सिर्फ सरकमफरेंस का मतलब समझाऊंगा, इससे रिलेटेड फॉर्मूले और इससे रिलेटेड सम हम अपने अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज समझाते हैं सरकमफरेंस बनता कैसे। तो बच्चों देखो, मेरे पास ये मेरी माइक्रोफोन की वायर है, दिख रही है आपको, स्ट्रेट है ना। अब अगर इसको मैं मोड़ दूं तो क्या बन गया, सर्कल बन गया ना, सर्कल बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा इसे। इसी तरीके से अगर मैं एक स्ट्रेट वायर ले लूं, ये वायर है, समझो इस वायर की लेंथ हमने ले ली 10 सेंटीमीटर। अब अगर इसी वायर को हमने फोल्ड करके सर्कल बना दिया, तो देखो इसको क्या बोलते हैं, इससे हम बोलते हैं बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री। और सर्कल की इसी बाउंड्री को हम कहते हैं सरकमफरेंस। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर इस सर्कल के सरकमफरेंस का लेंथ कितना है, तो आप बोल सकते हो इसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट वायर थी 10 सेंटीमीटर की, इसी को फोल्ड करके मैंने सर्कल बनाया ना, तो इसलिए मैंने कहा कि इसकी जब सर्कल बन गया तो ये जो वायर का ये रीजन है, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। इसको कौन बोले, क्योंकि इसके बारे में नहीं जा सकते, इसको बाउंड्री बोलेंगे। और बाउंड्री का मतलब क्या हो गया, सरकमफरेंस। तो जितना इस स्ट्रेट वायर का लेंथ होगा, उतना इस सरकमफरेंस का लेंथ भी होगा 10 सेंटीमीटर। अब सरकमफरेंस के बाद एक पॉइंट आता है कि हमें कुछ देखना है, ये हो गया सरकमफरेंस। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें और होती हैं, उन्हें भी देख लिया जाए थोड़ा। अब हमें, अब ध्यान से देखना बच्चों, हम क्या सीखने जा रहे हैं जानते हो, हम पॉइंट्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। पॉइंट्स इन कहाँ, इंटीरियर, एक्सटीरियर, ऑन द सर्कल। ठीक, अब देखो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर कोई बच्चा खड़ा है। अब बताओ ये सर्कल के अंदर खड़ा है कि बाहर खड़ा है, कहाँ खड़ा है, यस आउटसाइड खड़ा है। अब जब बच्चा आउटसाइड खड़ा है मतलब ये किस रीजन में खड़ा है, एक्सटीरियर। सर्कल के बाहर है मतलब एक्सटीरियर। ये बच्चा कहाँ खड़ा है, सर्कल के अंदर, अंदर मतलब इंटीरियर। ओके, और बताओ ये बच्चा कहाँ खड़ा है, सर्कल के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑन द सर्कल। ये 3 पोजीशन समझ में आई नहीं, जब कोई पॉइंट बाहर होगा तो एक्सटीरियर पॉइंट, जब कोई पॉइंट अंदर होगा तो इंटीरियर पॉइंट, और जब कोई सर्कल के ऊपर होगा तो ऑन द सर्कल।
तो ध्यान से देखते हैं, अगर हमारे पास ऐसी कोई सर्कल है ए बी डी सी जी पी क्यू, मैंने ऐसे नाम दे दिए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताओ कि पॉइंट्स इन इंटीरियर सर्कल के अंदर कौन कौन से पॉइंट हैं, तो कौन कौन है वो, सी कॉमा जी। एक्सटीरियर, अब वो पॉइंट बताओ सर्कल के बाहर हैं, कौन कौन से हैं, ए बी डी। अब मुझे बताओ उन पॉइंट्स के बारे में सर्कल के ऊपर है, देखो एक P है और एक Q है, P, Q। ठीक, तो बच्चों ये थे इंटीरियर एक्सटीरियर ऑन द सर्कल। तो आई थिंक आज के इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो आपके पास तुरंत पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।